हाँ, इतनी जांच हुई कि मीटर उखाड़े ले गए और ज्यादा कहा तो कहे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, जेल भेज दूंगा। जब मैं आज 20 महीने से इतना बड़ा संघर्ष कर रहा हूँ तो मुझको इंसाफ नहीं मिला तो गरीब जनता का क्या हाल हो रहा होगा। आज बेरोजगार बैठे हैं, खाने तक के लिए तो है नहीं, तो वहाँ लखनऊ जाने के लिए दाम आएगा कहाँ से? दाम ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। नहीं, कम से कम 1 लाख रुपया तो कर्ज हो गया मुझे, लेते लेते खाते खाते। मैं कहाँ से चुकाऊंगा? आज भी कर्ज देना भी बंद कर दिया, अब तो मजबूरी ये है। कब जेब इतना समस्या नहीं हुई तो मुझे आत्महत्या ही करना पड़ेगा और कहीं भी किसी भी हालत में कर सकता हूँ। इसके लिए जिला प्रशासन फिरोजाबाद जिम्मेदार होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। सबसे पहले पीछे जो बैनर लगा हुआ है, पहले सभी लोग उसको देखेंगे। जब तक जांच नहीं तब तक मतदान नहीं, जब तक समस्या का समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। निवेदक इंद्रेश कुमार राठौर एवं क्षेत्रवासी। नाम जाना हुआ है, पहचाना हुआ है। चैनल के शुरुआती दिनों में ये भाई साहब हमको मिले थे। लेबर कॉलोनी में एक टीवी डिबेट चल रही थी और वहाँ पर तमाम लोग बातचीत कर रहे थे। एकदम से अचानक से आते हैं बाबूजी और अपनी समस्या बताते हैं। नाम इंद्रेश राठौर है, मैंने आपको बता ही दिया है, और तेज़ाब का काम करते हैं। बीजेपी के समर्थक हैं और पहले थे भी, लेकिन बीजेपी और कोई और किसी भी सत्ता दल ने इनका साथ नहीं दिया। समस्याएं मैंने आपको 2 वीडियोज़ के माध्यम से बता ही दी थी। इनकी समस्याओं का निदान अभी तक नहीं हुआ है। चुनाव का दौर आ गया है, फाइनली इन्हें मतदान का बहिष्कार करना पड़ा, तब जाकर के हम फिर से इनके पास पहुंच गए हैं। आज ज़रा डिटेल में जानेंगे कि क्या समस्या रही इन दिनों जब हम 2 महीने इनके पास नहीं आए, तो क्या क्या घटा इनके साथ, सब चीज़ हमें बताएंगे। जी इंद्रेश जी, ये आपने लगवाया बैनर? हाँ जी, मैंने लगवाया है। तो अभी तक समस्या निदान नहीं हुआ? अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैंने अगर ज्यादा हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन किया जिलाधिकारी महोदय का। एक मिनट, लास्ट बार जब हम आपके पास आए थे तब उसके बाद से आप कहाँ गए वो बताइए। मैंने 2 बार जिलाधिकारी महोदय जी को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन करके दिया। तो इतनी जांच जरूर हुई कि हमारा मीटर उखाड़ ले गए सर। मीटर उखाड़ ले गए? हाँ, इतनी जांच हुई कि मीटर उखाड़े ले गए और ज्यादा कहा तो कहे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, जेल भेज दूंगा। ये किसने कहा आपसे? विद्युत विभाग वाले कहते हैं। कल आए थे लोग बाग, 10 आदमी गवाए हैं इस बात के लिए। तो अब बिल आपका वही बढ़ रहा है कि वहीं की वहीं टिका हुआ है? मुझे नहीं मालूम बढ़ रहा कि घट रहा, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मीटर भी चला गया? मैसेज भी आना हमारे यहाँ बंद है। मैसेज भी चला, मैसेज भी नहीं आ रहे अब? मैसेज आना बंद है। अच्छा, तो ये आपने ये तमाम लोगों को यहाँ जुटाया है, ये सारे लोग आपके समर्थन में खड़े हुए हैं? सारी क्षेत्र हमारे साथ है। पर समस्या तो आप ही की थी ना? समस्या हमारी जरूर थी, आज हमारे लिए, कल और दूसरे भैया के लिए, परसों तीसरे के लिए। आपका साथ दे रहे हैं। जब मैं आज 20 महीने से इतना बड़ा संघर्ष कर रहा हूँ तो मुझको इंसाफ नहीं मिला तो गरीब जनता का क्या हाल हो रहा होगा। आज बताओ, बहुत नहीं होगी। लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने वाले थे, जब आपने पिछली वीडियो की थी तब उसमें बताया था, उसके बाद आप गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, मेरे पास वो विद्युत विभाग ने कनेक्शन ही काट दिया है, तो हमारे सब कार्ड बंद है। बेरोजगार बैठे हैं, खाने तक के लिए तो है नहीं, तो वहाँ लखनऊ जाने के लिए दाम आएगा कहाँ से? दाम ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। कर्ज ही कम से कम 1 लाख रुपया तो कर्ज हो गया मुझे, लेते लेते खाते खाते। मैं कहाँ से चुकाऊंगा? आज भी कर्ज देना भी बंद कर दिया, अब तो मजबूरी ये है। कब जेब इतना समस्या नहीं हुई तो मुझे आत्महत्या ही करना पड़ेगा और कहीं भी किसी भी हालत में कर सकता हूँ। इसके लिए जिला प्रशासन फिरोजाबाद जिम्मेदार होगा। तो मतदान के बहिष्कार से क्या हासिल हो जाएगा आपको? नहीं, ऐसा है, मैं कर रहा हूँ। अगर जिनकी अभी आंखों की पट्टियां खुल जाए तो अच्छा है। मैंने आपको पहले भी दिया था और एक प्रार्थना पत्र में देखो खुले शब्दों में लिख के दिया है कि हमारे यहाँ के जिलाधिकारी महोदय हमारे 3 बिंदु का जवाब दे दो तो 50,000 रुपये इनाम देंगे। ठीक है, इससे देश की जनता, आम जनता ये तो पहचान भी होगी कि आरटीआई का जवाब न देना एक जनता के साथ शोषण और भ्रष्टाचार, मनमानी और अधिकारियों की गुंडागर्दी खुलेआम है। इसमें कोई रोक नहीं है। और जब मैं कह रहा हूँ मेरी जांच कराओ, अगर मेरे प्रति 1% भी, मेरे दिए गए वचनों में 1% भी असत्यता साबित होती है तो मैं मृत्युदंड के लिए तैयार हूँ। 100% अधिकारियों के ऐसों की गलती है तो इनको बाहर की रास्ता दिखा दी जाए। आपके तमाम ही समर्थक जुटे हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। नाम आपका? बबलू राठौर। बबलू राठौर, तो क्या लगा बबलू राठौर? वो तो प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं AIM से। बंद है। तो क्या कहते हैं, ये इनके समर्थन में खड़े हैं आप? हाँ। तो क्या इनकी समस्या, ये आप एक साथ जैसे आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसे ही बिजली विभाग पे जाके धरना दीजिए, थोड़ा बल पड़ेगा। वहाँ पे भी देंगे, ऐसा बोलेंगे वहाँ पे भी देंगे।
अब करने 1 साल से परेशान है, बिजली नहीं आ रही तो करने में जुड़ाई जड़ाई सब करते हैं, गरीब लोग हैं तो कहाँ से आएगा पैसा। आपके यहाँ लाइट वगैरह आ रही है? सब आ रही है हमारे यहाँ तो। अच्छा, यानी कि देखिए कितनी खूबसूरती है लोगों की कि आपसी भाईचारा भी बना हुआ है। एक व्यक्ति मोहल्ले में अगर परेशान होता है, कोई विभाग बिजली विभाग उनको परेशान कर रहा है, तो तमाम मोहल्ले के लोग इनके लिए एक साथ एक जगह खड़े होकर इनका समर्थन कर रहे हैं ताकि प्रशासन शासन की और विभागों की नींद जाग जाए कैसे भी करके और इन भाई साहब का काम बन जाए। जी, आपको तो मैं जानता हूँ, आम आदमी पार्टी से हैं? नाम आपका मैं भूल गया, शायद ललित नाम है ना आपका? हाँ, ललित भाई। तो इनका कुछ साथ दीजिए, राजनीतिक इनको सहयोग की भी तो जरूरत है। आप थोड़ा संगठन के साथ मिलकर दीजिए ना। हमारी पार्टी और हम लोग तो और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा गरीब जनता का साथ देने के लिए बने हैं और हमेशा जहाँ किसी गरीब को सताया जाता है शासन प्रशासन या अधिकारियों के द्वारा हमेशा उनके गरीब जनता के साथ खड़े रहते हैं। कहाँ ले गए इनको अभी तक? लगभग मैं जानता हूँ फिरोजाबाद के जितने भी सक्षम अधिकारी हैं और सक्षम राजनेता हैं सबसे शिकायती पत्र भेजे और सबसे रूबरू मिले, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली, सिर्फ आश्वासन मिले, वो भी कोरे। सभी जगह से ये दिक्कत हुई और इसके अलावा इंद्रेश राठौर जी ने एक आरटीआई के माध्यम इनको सूचित किया गया था मैसेज के माध्यम से एक बार, लगभग 6-8 महीने पहले की बात है, कि आपके विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है बिजली थाने में। तो इन्होंने एक आरटीआई के माध्यम से उस एफआईआर की कॉपी को मांगा था, जो आज तक 8 महीने के अंदर विद्युत विभाग या कोई भी सक्षम अधिकारी इनको उस विद्युत एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं करा सका। इस चीज़ को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत विभाग ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया कि तुम्हारे खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसमें आज तक कभी अगर एफआईआर दर्ज होती है, ये प्रोसेस होता है कि जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो कोई एक विवेचना अधिकारी जो उस मुकदमे की विवेचना करता है, कभी वादी या प्रतिवादी या किसी भी वादी से या मुलजिम पक्ष से कभी उसके बयान लेने या किसी भी माध्यम से मिलने आता है, लेकिन आज तक कोई इनसे मिलने नहीं आया, इनके बयान लेने नहीं आया। इसका मतलब यह है कि इनके विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं है और इनके खिलाफ जो मैसेज डाला गया वो झूठा और फर्जी है और बनावटी है। तो अब देखिए एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, अब शहर में इन दिनों चुनावी माहौल तो चल रहा है, आप तो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। AIMIM के जो कैंडिडेट हैं आपके गोल्डी राठौर, वो राठौर समाज से ही हैं, वो सब तरफ कहते फिर रहे हैं कि मेरे पास 100% राठौर समाज का वोट है, सब लोग मुझे वोट डालने वाले हैं। तो आप तो मैं चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। मेरा सिर्फ आपसे कंसर्न ये है कि आप लोग सब मिलकर के एक बार गोल्डी राठौर जो हैं, अभी तो विधायक बने नहीं हैं, बन जाए या ना बन जाए वो बाद की बात है, आप लोग उनसे क्यों नहीं मुलाकात करते हैं? हो सकता है वो आपकी आवाज़ लेकर के किसी विभाग में पहुँचे। वो आज एक नए प्रत्याशी के रूप में है, जबकि आज वर्तमान में भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक है, भाजपा के राजनेता हैं। जब वो ही नहीं हमारे घाव पे मलहम लगा पाए तो विरोध बबलू राठौर क्या लगा पाएंगे? आप बताएं। जिसकी सत्ता में सरकार है, जो चाहे वो कर सकते हैं, सत्यता असत्यता का न्याय कर सकते हैं। जब वो ही नहीं कर पा रहे हैं तो बबलू राठौर क्या कर पाएंगे? आप बताएं। ये समस्या ही तो लग रहा है, क्योंकि अभी वो प्रतिनिधि चुने नहीं गए हैं और नई नवेली पार्टी से टिकट लेकर के आए हैं। इससे पहले बसपा में थे। दूसरी एक बात और है कि ये जहाँ आप खड़े हैं, ये 98 शिकोहाबाद विधानसभा है, फिरोजाबाद विधानसभा नहीं है। अच्छा, आप लोगों का वोट शिकोहाबाद में है? हमारा वोट शिकोहाबाद, तभी तो कर रहा हूँ, बहिष्कार कर रहा हूँ चुनाव का। अच्छा, अरे फिरोजाबाद की परिसीमन में जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ ये समस्याएं बहुत आ रही हैं। कभी नई नई जगह, कभी ऐलान नगर सुनने को मिलता है, कभी कोई जगह सुनने को मिलती है। अभी बांके बिहारी रिसोर्ट हमें पता चला कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी, उसका कुछ हिस्सा जो है वो शिकोहाबाद में लगता है। तो कई सारे लोगों को जानकारी नहीं है, खुद वोटर्स को नहीं पता रहता, तो हमें कहाँ से पता होगा? मैं बता रहा हूँ, 98 विधानसभा है, शिकोहाबाद की है, शिकोहाबाद विधानसभा में मेरा लगता है। अच्छा, और चाहे मेरा बबलू राठौर हो, चाहे कोई भी राठौर हो, तो जब तक फिर तो प्रीति मिश्रा हो गई आपकी कैंडिडेट ना? हाँ, वो जब तक यानी AIMIM की, जब तक हमारी जांच नहीं तब तक कोई मतदान नहीं, जब तक यानी हमारा कोई निस्तारण नहीं तब तक कोई भी मतदान नहीं, चाहे कोई भी हो। फिर तो आपके कैंडिडेट दो सारे के सारे बदल गए, सारे के सारे मुकेश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, प्रीति मिश्रा, ये लोग आपके कैंडिडेट हुए। हाँ, है ना? तो आप इन लोगों से एक बार कहते हैं बात करने की कोशिश की आपने? नहीं, बात तो हम जब करें, जब आपसे कह रहे हैं जो भाजपा के जो यानी विधायक हैं, क्या होता है, मैं आपको बताऊं क्या होता है कि जब सत्ता के अलावा जो विपक्ष में पार्टियां होती ना, उनको जब वो सत्ता से बेदखल हो जाती हैं तो उन्हें लोगों से प्यार ज़्यादा उमड़ता है। तब वो विपक्ष में रहने के बाद लोगों की ज़्यादा, उन्हें दुख दर्द ज़्यादा दिखाई देता है।
जैसे कि अभी अखिलेश यादव हैं, वो पूरे प्रदेश में सब घूम रहे हैं, जगह जगह लोगों को बता रहे हैं कि बहुत सब कुछ बेकार हो गया है। जब वो सत्ता में आ जाएंगे तब उनको लगेगा प्रदेश में सब कुछ अच्छा हो चुका है। तो अभी विपक्ष के लोगों से आपको मिलना चाहिए। नहीं, विपक्ष के लोग क्या करेंगे? आज एक जैसे बबलू राठौर है, उनने कौन सा गुनाह किया था? धक्का मार के उनको थाने में बंद कर दिया। जनसंपर्क ही तो कर रहे थे। आज सत्ता दल के नेता हैं, खुद उनका यानी धक्का मार के थाने में बंद करा रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे या क्या हमारी सुनेंगे? सत्ता के लोग नहीं सुन रहे हैं, किसी की नहीं जब सुन रहे सत्ता हैं। की नहीं सुन रहे तो ये लोग हमारे क्या मरहम लगा सकते? नहीं लगा पाएंगे। बहरहाल पूरे देश के हालात यही हैं, जहां जाते हैं। मैंने आपको पिछली भी एक वीडियो में बताया था कि हाथरस में एक जगह से मैं गुजर रहा था, तब मैंने देखा वहां की एक सिविलाइज्ड सोसाइटी थी, बहुत अच्छी कॉलोनी थी, बहुत साफ सुथरी थी। वहां पर भी लोगों ने एक बैनर लगा रखा था। नहीं, नारा अभी नहीं तब वहाँ लोगों ने बैनर लगाया हुआ था कि कोई भी चुनावी प्रत्याशी सोसाइटी के अंदर ना आए, अपनी जान का स्वयं जिम्मेदार होगा। बताइए, इस इतनी सिविलाइज सोसाइटी में अगर ये व्यवस्था हो सकती है, ये परेशानियाँ वहाँ भी हो सकती हैं, तो ये तो तमाम घनी बस्तियाँ हैं, यहाँ सड़क, बिजली, पानी की समस्या हैं। जी, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, किसी एक से बात करेंगे। नाम बताइए। संतोषी। संतोष नाम आपका? संतोषी, हाँ। संतोषी नाम है। अच्छा। तो ये इनके समर्थन में खड़ी हैं, तो परेशानी इनकी हल नहीं हुई अभी तक? इन्हें परेशानी तो मैं काउ दिन है जाएगी, ऐसी बात का है। तासे खड़े अब एक दूसरे को सब या तो परेशानी, एक दूसरे को सब परेशानी या तो एक जन को परेशानी, दूसरे को परेशानी। बिल्कुल, साथ तो देना चाहिए सबको। कल को आपके साथ कोई दिक्कत होगी तो ये खड़े होंगे। अरे 2 किलो एक किलो बाटे कहते हैं, 2 किलो बाटे को ये कहाँ से मिल रही है? गरीब उन्हीं जाओ, हमारी पूरी गली खड़ी है एक आदमी के साथ, और पूरी गली हमेशा साथ रहती है। क्षेत्र भी है साथ में। एकता का परिचय है यहाँ बाहर पर। का आएगा तो गली में सबसे पूछताछ के बात होती है। एक आदमी फैसला नहीं कर देता। अच्छा, हाँ, मतलब पूरी गली जब भी एक तरीके से हर बात का फैसला एक साथ होता है। मतदान होगा तो पूरी गली का होगा, वरना एक आदमी का भी नहीं होगा यहाँ। अच्छा, ये बड़ा कोई समस्या भी आती है तो सब समाधान बैठ के करेंगे, उसके बाद निस्तारण लिया जाएगा। निस्तारण नहीं ले सकते कोई भी, चाहे हमारी दोनों में आज लाठी मार हुई हो। अगर बाहर की कोई व्यक्ति है, आसपास का कोई समस्याएं आती हैं तो सब एक बैठ के उसका निस्तारण लेके तब उसका समाधान निकालेंगे। निकाल नहीं सकते हैं, सब एक सुमति से रहते हैं। जो देखिए, तमाम यहाँ पर एकता का परिचय है। असली भारत दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो एकता दिखाई देनी चाहिए वो 15 अगस्त 26 जनवरी पर डीपी लगाने वाली एकता नहीं, ये असली एकता यही है कि आप एक दूसरे के सुख दुख में दिखाई दें, दूसरे का एक जाति धर्म से ऊपर उठ करके लोगों एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो परेशान है तो आपका साथ देना लाजमी बनता भी है। हम तमाम जगह जा रहे हैं, लोग जहाँ पर जो लोग, कई लोगों की शिकायत है कि आप केवल शिकायतें दिखाते हैं। हम लोग उन सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग हमें फ़ोन कॉल करके बुलाते हैं, हम उनके पास पहुँच जाते हैं। आप भी अगर कल को किसी समस्या में होंगे, हमें कॉल करके बुलाएंगे, हम सबसे पहले पहुँचेंगे। किसी भी चुनावी कवरेज को हम लोग साइडलाइन कर देते हैं इस तरह की बातों के लिए, क्योंकि मुद्दे पहले हैं, चुनाव बाद में है। क्योंकि ये चुनावी समय जिंदाबाद के नारे, ये सब जो भीड़ भाड़ चल रही है, ये तो कुछ समय में थम जाएगा। 10 मार्च की सुबह जब नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद सारे नेता प्रत्याशी अपने घर चले जाएंगे। ये मुद्दे अपनी जगह बने रहेंगे, क्योंकि इन मुद्दों को सुलझाना आपकी जिम्मेदारी है। आप इन वीडियोस को इतना दूर तक फैलाइए कि जनप्रतिनिधियों को ज़बरदस्ती ये देखना पड़े और इनका काम करना पड़े। विकास विभाग के साथ बने रहिए।